369 न्यूज से देवास में हूँ और देवास के पास में जननी जन्मभूमि विद्या मंदिर यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ का रिजल्ट बढ़िया आता है और यहाँ पर शिक्षा भी अच्छी है। अब इसके बारे में जान रहा हूँ कि क्या बढ़िया है शिक्षा और क्यों बढ़िया है, कैसे बढ़िया है। मैं यहाँ मुलाकात करूँगा। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपका नाम जानेंगे? दिलीप सिंह पवार। दिलीप सिंह जी जी पवार साहब, आपके स्कूल के बारे में कुछ सुना है इसलिए मैं आया हूँ जी जी, स्वागत है और आपका। उसके बारे में जानना चाहता हूँ। 3 प्रश्न मेरे अंदर हैं। जी पहला तो है कि नामकरण आपने ऐसा कैसे रखा। दूसरा प्रश्न है कि आपके यहाँ का रिजल्ट बहुत बढ़िया जी कैसे बनता है। 2 तीसरा बताता हूँ मैं, दोनों के उत्तर दें। जी। पहले तो हमारी संस्था श्री नारायण बापू लोक शिक्षा समिति, जो हमारे मम्मी के गुरु रहे हैं नारायण बापू, और उन्हीं के नाम से मैंने संस्था रखी। और बाद में जब पता चला कि नारायण हमारे पापा का नाम भी है, पिताश्री का, और मम्मी का नाम बापूराज, वो भी साथ में हो गया, तो नारायण बापू दोनों मिला के श्री नारायण बापू लोक शिक्षा समिति के नाम से हमारी संस्था बनी। और स्कूल जननी जन्मभूमि, मैं समझता हूँ कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैंने विद्यालय का नाम जननी जन्मभूमि विद्या मंदिर रखा। मैं उसी को प्राथमिकता देता हूँ। और हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट क्यों बनाते हैं, क्यों अच्छा पढ़ते हैं, उसका कारण रहा है कि सभी स्कूल क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, विषय पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक विषय या एक लेसन छूट भी जाता है तो चलेगा, लेकिन भूत में क्या हो रहा है, हुआ था, और वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इसकी जानकारी हम बच्चों को बहुत अधिक देते हैं। और इसलिए हमारे बच्चों को इसी प्रकार के सभी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का नॉलेज अधिक होता है, और इस कारण से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा बनता है। धर्म से भी आप पूर्व से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बचपन से ही। दिखाएं आप इधर। गणेश जी, राम जी सभी विराजित हैं, विराजमान हैं। और ये गुरुदेव कर रहे थे जी आदि के जो यह कर्णधार रहे हैं, अखंड भारत है। कर्णधार उनका भी तस्वीर भी अभी क्षेत्र में कहीं मिलेगी। सभी से स्नेह है। जी हाँ, एक पुस्तक भी हमारे पास बहुत विचित्र है, जो ये कि हमारी तहसील में मिलेगी नहीं। 1857 की क्रांति, वीर सावरकर दामोदर, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, निर्माण की गई। यह माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है इसे छपवाई थी और फिर से वितरण करके दी, जो कि अभी क्षेत्र में केवल ये मेरे पास ही है अभी। और भी किसी के पास अगर होगी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये पुस्तक बड़ी दुर्लभ पुस्तक है, जिसे पढ़कर क्रांतिकारी लोग अपने देश की आज़ादी में लगे थे। अब मैं जो तीसरा प्रश्न रह गया था वो जानने का इच्छुक था। मुझे जानकारी दी गई थी कि वो भी समीपवर्ती गांव के हैं। तो एक आपके यहाँ पर मैंने सुना है, हमारी बागेश्वर धाम में मुलाकात हुई, कवाड़ी धाम के नाम से, कवाड़ी बाबा जो गायों का भी पालन कर रहे हैं, और शायद उनके यहाँ बजरंगबली का बता रहे थे मंदिर भी बना हुआ है। तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, वहाँ गौशाला है, जो ईश्वर सिंह जी पवार हमारे काका साहब भी लगते हैं, वह बचपन से ही गौ सेवा में बहुत विश्वास रखते हैं, और उन्होंने पूर्व में उज्जैन में गौशाला में बहुत सेवा दी। उनका एक बच्चा है कृष्ण गोपाल, वहाँ पर कोई सांप वाप के काटने से शांत हो गया था। उसके बाद वे वहाँ से वह जो है सुतारखेड़ा कबाड़ी धाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आ गए, और उनकी खुद की निजी जमीन पर गौशाला बना के वह चला रहे हैं। आज भी
12 साल से ऊपर हो गए यहाँ गौशाला चलाते-चलाते। उनकी बहुत समर्पण है, उनका बहुत वहाँ पर मेहनत भी बहुत की है और पूरा परिवार लगा है हुआ है। मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जिसे कबाड़ी धाम के नाम से जाना जाता है। अभी हम एक आयोजन हुआ था तो उसके अंदर कबाड़ी धाम से फिर केसरी धाम उसको वहाँ नामकरण हुआ है। ये कैसे हुआ, किसने किया? यहाँ वेदांत दास जी महाराज अभी आश्रम में रह रहे हैं, वेदांत दास जी, और उनका अभी पट्टाभिषेक हुआ था कार्यक्रम। उसी में वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि न्यास से गुरुदेव आए थे और उन्हीं के मुखारबिंद से केसरी धाम उसका नाम रखा गया। चलो, केसरी धाम की जय। जय। और इसके आगे हम तो ये कहेंगे जय गुरुदेव और सभी से जुड़े हुए हैं। तो वो पुराना स्थान वो चलाने वाले वो हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि ये कह रहे हैं, शायद नाम ले रहे हों, पर आपके द्वारा जानकारी हुई कि वही देख रहे हैं। और भी इसके बाद में एक कथा या सुंदरकांड का भी उनका प्रचलन था। हाँ, काका ये साहब बताया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। काका साहब का हनुमान मंदिर से बहुत बचपन से ही लगाव रहा। वहाँ की साफ-सफाई करना, ये है सुंदरकांड करवाना, हनुमान चालीसा के पाठ रखना, कैसी बरसात हो या कैसी भी ठंड हो, गर्मी हो, पर वो आयोजन चालू रखा और क्षेत्र के कई गाँवों में भी सुंदरकांड उन्होंने किए। और वहाँ सुंदरकांड बाबा के नाम से भी और यूँ कबाड़ी धाम कबाड़ी बाबा के नाम से भी उन्हें याद करते हैं लोग सब, जानते हैं। बिल्कुल। बताया था कि साइकिल पे लिए हुए और ये सुंदरकांड का पाठ करते हुए पाए गए। हाँ, हाँ। और कई पहले तो साधन थे नहीं, पैदल भी बहुत गए वो और उसके बाद में फिर साइकिल से भी जाते थे और गाँव-गाँव सुंदरकांड भी किए उन्होंने। ठीक है, तो आपसे जानकारी जो आपने शेयर की, बहुत अच्छी की। और मैं तो ये चाहूँगा, आपके बारे में ये भी सुना है कि बहुत बच्चे निकल के गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी हाँ। हमारे विद्यालय से लगभग 22 बच्चे अभी आर्मी में हैं और 17 से 18 बच्चे डॉक्टर हैं जो कि उज्जैन के कई हॉस्पिटलों में अभी कार्यरत है। और हमारे स्कूल से इंजीनियर भी बहुत सारे बच्चे निकले हैं, जो लगभग 27 से 28 बच्चे अभी इंजीनियर हैं और 450 से ऊपर बच्चे जो है अभी कई प्रकार के जॉब में सम्मिलित है। जो अभी एक प्रकार से क्षेत्र में शिक्षा का अभाव था, उस समय में मैंने विचार किया कि अपना क्षेत्र शिक्षा से कैसे वंचित है, तो इसको शिक्षाप्रद देश बनाना, क्षेत्र बनाना। तो फिर मैंने इसी विचारधारा को लेके स्कूल खोला था और आज अपने स्कूल के बच्चे सभी दूर मिलेंगे, बॉर्डर पे भी मिलेंगे तो पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी। अच्छा है, इसी प्रकार आपका विकास हो और आज सैकड़ों की गिनती है तो लाखों में जाए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना और विचार हैं। और हम अनुरोध करेंगे ईश्वर से भी कि आपको और कामयाबी दे, धन्यवाद। क्योंकि धर्म के प्रेमी को कामयाबी इस जमाने में विरोधी बहुत होते हैं। हाँ, बहुत विरोधी है। इसलिए प्रेम से राजा राम की जय। जी, पर मैं तो उन्हें भी अपना साथी मानो तो हम लोग जो है ना प्रगति कर ही नहीं सकते। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का भास नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप। तो एक बार जय जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।